पिछली श्रृंखला में हम देख रहे हैं, पिछली श्रृंखलाओं से, कि कवि जो है वह स्वयं से बातें करता है, अपने सुख में दुख में डूबा रहता है, लेकिन वह शर्मिंदा नहीं है। वह चाहे वो प्रकृति से कहिए, प्रेयसी से कहिए, ईश्वर से कहिए, वह कह रहा है कि तुमने मुझे जैसा बनाया, जिस तरह की परिस्थिति दी, मैं वैसा ही हूँ। तुमने जैसा मुझको कर दिया, बना दिया, मैं वैसा ही हूँ। मैंने अच्छा भी किया, पुण्य किया, पापों में डूबा का मतलब है कि मैंने अच्छा भी किया, बुरा भी किया। ज़्यादा सुख था तो सुख से भी उब गया, ज़्यादा दुख हुआ तो दुख में से भी उब गया। तो अब इसका तुम जो अर्थ निकालो, लेकिन तुमने मुझे जैसा बनाया, जिस तरह से रखा, मैं उसी तरह से रहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे नाश से इस संसार का निर्माण हुआ, मेरे लय से जगत, मैं नीचे गिरा तो जगत का उत्थान हुआ। तो तुमने तो इस दुनिया से मेरा अजीब नाता जोड़ दिया, अजूबा रिश्ता जोड़ दिया कि मैं गिरता गया, संसार जो है वह उठता गया। मेरे बिगड़ने से ही अगर संसार को बनना है तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि प्रकृति ने, ईश्वर ने या प्रेयसी ने, तुमने मुझे जैसा भी बनाया, जैसी परिस्थितियाँ दी, मैं वैसा ही हूँ। अब जब मैंने पूछा कि जब मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, तो फिर मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, या दुनिया में जीवन ही क्यों है जग में, जबकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, तो फिर हमारा अस्तित्व क्यों है, हम क्यों हैं। तो उसको भी तुमने कभी चिड़ियों की चहचहाहट में, कभी पत्तों के मरमर में, यानी प्रकृति के माध्यम से तुमने उसको भी टाल दिया। तो फिर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं समय के हाथों का, प्रकृति के हाथों का, परिस्थितियों के हाथों का खिलौना बन गया हूँ। तुमने जैसा मुझे बनाया है, मैं वैसा बना हुआ हूँ जैसा तुमने कर डाला। पुण्य किया, पापों में डूबा, सुख से उबा, दुख से उबा, तो हमसे यह सब करा तुम्हीं ने, अपना कोई अर्थ निकाला। हूँ जैसा तुमने कर डाला। क्षय मेरा, निर्माण जगत का, लय मेरा, उत्थान जगत का, जग का और हमारा तुमने जोड़ दिया संबंध निराला। हूँ जैसा तुमने कर डाला। पूछा जब क्यों जीवन जग में, कभी चहक कर किसी विहग में, कभी किसी तरु में कर मरमर, प्रश्न हमारा तुमने टाला। हूँ जैसा तुमने कर डाला, यानी कि मैं वैसा ही हूँ जैसा कि मेरी परिस्थितियों ने मुझे बनाया, या ईश्वर ने बनाया, या तुमने मुझको जिस तरह से छोड़ दिया, तो जैसी परिस्थिति रही मैं वैसा ही रहा। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैंने परिस्थितियों का साथ दिया या परिस्थितियों के अनुसार ढलता गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब पुण्य था तो पुण्य में भी किया, मौसम पाप था तो पाप भी किया, सुख ज़्यादा था तो उससे भी उबा, दुख ज़्यादा था तो उससे भी उबा, लेकिन यह सब कराया कौन? तो तुमने, ईश्वर ने या प्रकृति ने या समय ने। मेरा क्षय, मेरा घटना जो है वह दुनिया का क्या था? निर्माण था। मैं नीचे गिरा, दुनिया आसमान पर उठी। जगत का मतलब संसार है। मेरा लय हुआ, मैं समाप्त हुआ, तो दुनिया जो है वह आसमान पर चढ़ी। तो मेरा विनाश या मेरा नीचे गिरना दुनिया के ऊपर उठने का साधन बना। तो यह अनूठा रिश्ता भी तो तुमने ही जोड़ दिया कि मैं नीचे गिरा, दुनिया ऊपर उठी, मैं समाप्त हुआ, दुनिया का निर्माण हुआ। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। और जब हमने यह प्रश्न किया कि फिर यह दुनिया, इस दुनिया में जीवन ही क्यों है, जब हम अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम प्रकृति के हाथों के, समय के हाथों के, काल चक्र के खिलौने हैं, तो फिर हम क्यों हैं? तो इस प्रश्न का भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, कभी चिड़ियों के स्वर में, कभी पत्तों की सरसराहट में। किसी तरह से तुमने हमारे इस प्रश्न को टाला ही।
तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह ऐसे भी न प्रकृति के पास है, न समय के पास है, न मनुष्य के पास है। यह सब कहते हैं या जानते हैं कि हम समय के हाथ के खिलौने हैं, समय के अनुसार चलते हैं, समय हमको नियति जैसा नचाती है वैसा नाचते हैं, फिर भी हम नाचते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नियति हमारा अस्तित्व समाप्त कर देती है, बल्कि हम जिंदा भी हैं। तो फिर हम क्यों हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कभी भी इसी ज्वलंत प्रश्न को प्रकृति के सम्मुख या ईश्वर के सम्मुख रखता है, समाज के सम्मुख रखता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।